यस बच्चों, आज की क्लास में पीवाईक्यूज फर्दर और आगे कराए जाएंगे, जिसमें आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के पीवाईक्यूज हमारे चल रहे थे, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने पीछे की क्लास में कराए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, इसको मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट करके नहीं बताया, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों ने कर लिया, बट मैं यहाँ पर एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ। इस क्वेश्चन में इफ अ नंबर इज 42 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ, 1/3 एंड 1/15 देन द नंबर इज 2020-21 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 2000 आपका 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन आपके सामने बी सी डी सारे ऑप्शंस मेंशन हैं। अब तरीका ये है कि वो नंबर क्या है। सबसे पहला काम ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अगर नंबर 42 ज्यादा है तो उसके एवरेज से जब आप उसका 1/2 करते हैं, जब आप उसका 1/3 करते हैं, जब आप उसका 1/15 करते हैं, तो नंबर को हमने माना भाई x माना। क्या माना? x माना। नंबर को क्या माना? x माना। अब उसका हाफ करेंगे तो x/2 होगा, उसका 1/3 करेंगे तो x/3 होगा, उसका 1/15 करेंगे यानी उस नंबर का तो x/15 होगा। लेकिन कहा गया था कि उसका एवरेज जब निकालते तो नंबर यहाँ पर कितने? 1 2 3 तीन ही तो नंबर है। एक नंबर है उसका हाफ, उसका 1/3 और उसका 1/15। इधर फोकस करो। तो यहाँ पर इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो तीनों का सम करके 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एवरेज निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर वही काम किया, x/2 x/3 x/15 सबका सम किया, 3 से डिवाइड किया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे थे कि वो नंबर 42 ज्यादा है इनके एवरेज से। तो भाई एवरेज वाली कंडीशन ये आ गई और x ये रहा। तो 42 अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूं बच्चों, 42 को अगर मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूं, ध्यान से देखना, मैंने कहा कि 42 को अगर मैं यहाँ प्लस करता हूँ इस नंबर के अंदर तो ये इसकी इक्विवेलेंट हो जाए, क्योंकि कहा गया था कि उस नंबर में वो जो नंबर है, कौन सा नंबर? x, और x क्या है? 42 ज्यादा है इन सब के एवरेज से, ये बात कही गई। तो हमने इन सब का एवरेज बनाया। एवरेज किस तरह बनाया? जो जो चीजें कही गई उसको 3 से डिवाइड किया, जो 3 नंबर थे। उसके बाद 42 इसमें प्लस इसलिए किया ताकि ये दोनों साइड बराबर हो जाए। अब इसका तरीका फर्दर क्या होगा भाई? फर्दर तरीका इसका ये होगा कि यहाँ पर इनका एलसीएम निकालेंगे पहले। इन सब का जब एलसीएम निकालेंगे ऊपर 2 3 और 15 का, मेरे ख्याल से 30 इसका एलसीएम है। कितना आएगा? 30। तो 2 को 30 से करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 15x, प्लस 30 को 3 से करेंगे ये आ जाएगा 10x। ठीक है, 3 10 30 और 15 को इससे करेंगे ये आ जाएगा बच्चों 2x। आगे बात समझ में। अब ये जो नीचे 3 है ये इधर आकर के क्या होगा भाई? रेसिप्रोकल होगा कि नहीं होगा? बोलो, इधर आकर क्या होगा? रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब 3 कहाँ जाएगा? 1 कहाँ जाएगा? 3 नीचे है, 1 नीचे 3 ऊपर है, तो 1/3 बन जाएगा इज इक्वल टू x। और 42 को इधर लाएंगे तो बेटा ये माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबके? ये स्टार्ट सबका क्लियर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखेंगे इन सबका सम करेंगे बच्चों, 27x हो। कितना होगा प्यारे बच्चों? 27x होगा और डिवाइडेड बाई 30 into 3 कितना हो गया भाई? 90। और इसके बाद में यहाँ पर क्या बच रहा है? x माइनस 42। कितना बच रहा है? x माइनस 42। तो आपके पास में 3 9s या कह लीजिए 9 3s 27 और 9 10s 90। तो प्यारे बच्चों क्या बचा? 3x। क्या बचा? बोलो भाई जल्दी। 3x इज इक्वल टू, ये 10 इधर डिवाइड हो, इधर आकर क्या होगा भाई? मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10x। और ये कितना हो जाएगा? 420। 10 असल में जब इस साइड में आएगा तो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा बच्चों। बात समझ में आती? क्योंकि ये x माइनस 42 है, 10 इससे भी होगा, 10 इससे भी होगा। ये पॉइंट क्लियर सबका? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 10x इधर लाएंगे तो मेरे भाई 3x में से 10x जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव है, इधर लाने में क्या होगा? नेगेटिव। और माइनस 10x में से जब 3x जाएंगे बच्चों तो क्या बचेगा? माइनस 7x इज इक्वल टू के बाद क्या बचेगा? माइनस का 420। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 60 आ गया प्यारे बच्चों, क्योंकि 7 से वो चीज डिवाइड हो जाएगी। तो पता ये चला कि वो जो आपका नंबर है वो है 60। क्या है भाई? 60 है। कितना है? 60। आंसर हो गया ए ऑप्शन। बात क्लियर? ये क्वेश्चन सबके क्लियर हुआ? बताइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन? इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है? देख करके आप बताइए बेटा। ये क्वेश्चन 2021-22 के अंदर पूछा गया। आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन होगा भाई? बी वाले में x+1 है। अब इसके अंदर क्या है? x² माइनस 1। तो भाई लीनियर ये क्यों नहीं है? जरा ये बताइए। क्योंकि इसकी डिग्री बेटा शायद क्या है? 2 है। डिग्री इसकी क्या है? 2 है। तो डिग्री जिसकी 2 होती है तो वो उसकी हाईएस्ट पावर है उसके अंदर। तो जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक होता है, लीनियर नहीं होता है। तो ये तो हट गया। अब a इज इक्वल टू πr²। तो भाई a का मतलब ये एरिया दे रखा है किसका? सर्किल का। तो ये भी लीनियर इक्वेशन बने। a² प्लस b² प्लस c²। ये एक फार्मूला है बच्चों। क्या बचा? x+1 इज अ लीनियर इक्वेशन।
लेकिन क्वेश्चन सुनने में तो आपको आसान लगा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो हम इन सब ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। इतनी बात समझ में आ रही है सबके? तो यहां इस तरह से याद रखना, इसका आंसर डी हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में, अगला क्वेश्चन है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर डिफर बाय 3, यानी 2 डिजिट के नंबर का डिफरेंस जो है वो कितना है बच्चों? 3 है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? क्वेश्चन जो आया बेटा ये अभी ताजा क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। 23-24 के अंदर 2023-24 के अंदर ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। और इस क्वेश्चन में कहा है द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जिनका आपको डिफरेंस करने कितना आता है बच्चों? 3 आता है। जिनका डिफरेंस करने पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब भाई 2 डिजिट के नंबर की कहानी क्या है, मैं पीछे की क्लास में बता चुका हूं। वो है आपका एक वंस प्लेस, एक है टेंस प्लेस। यही तो बात हमने बताई, एक है वंस प्लेस और एक है टेंस प्लेस। फॉर एग्जाम्पल 21 है, तो इस पे 1 कितने पे प्लेस पर आ गया? वंस प्लेस पे आ गया। और 2 कितने पर आ गया प्यारे बच्चों? टेंस प्लेस पर आ गया। इतनी बात क्लियर? अब ये समझ लें, ऐसे ही कोई 2 डिजिट के नंबर हैं जिनके डिजिट्स का जब डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस निकालने पर 3 आता है। मिसाल के तौर पे वो नंबर हो सकता है 63, क्योंकि 6 टेंस पे आ गया, वंस पे क्या आ गया? 3। तो 6 में से 3 को घटाएंगे मेरे भाई, कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसे कर इस तरह से कोई नंबर हो सकता है। मेरी बात समझ में सबके आ रही है? तो ऐसा कोई 2 डिजिट का नंबर जिसका डिफरेंस 3 है। तो पहला इसका काम ये होगा, मैं आगे की कहानी बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर पहला काम क्या करना है भाई? लेट द वंस प्लेस, ध्यान से सुनना, वंस प्लेस के दोनों प्लेस को मानना होगा। लेकिन एक बात है कि अगर हम ऑप्शंस को डायरेक्ट देखते हैं तो उनका भी आंसर शायद ऑप्शंस कोई एक ऐसा हो। अगर मैं यहां देखता हूं बच्चों, तो आपके पास में यहाँ 8 में से 9 जाएंगे, 3 नहीं बचेंगे, 9 में से 8 जाएंगे तब भी 3 नहीं बचेंगे, 8 में से 5 में से 8 जाएंगे, ये हो सकता है, 7 में से 6 ये नहीं हो सकता, 3 में से 6 ये हो सकता है। तो 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके अंदर पॉसिबिलिटी हो रही है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर जैसा कहा गया था कि इसके 2 प्लेसेस हैं जिनका डिफरेंस करने पे अल्विया कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अगर मैंने वंस प्लेस को x माना, या एक काम करते हैं और आसान करते हैं, वंस प्लेस को y मानते हैं एंड टेंस प्लेस को बच्चों मैं यहां मान रहा हूं x मान रहा हूं। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, नंबर ओरिजिनल नंबर जो एक्चुअली बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, ओरिजिनल नंबर जो बच्चों बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा 10x प्लस y, है ना? क्योंकि टेंस प्लेस और वंस प्लेस की जो वैल्यू होती है उन दोनों का सम करके तभी तो ओरिजिनल नंबर बनता है। हमारे बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ रखा 21, तो भाई ये वंस प्लेस पर है और बेटा ये टेंस प्लेस पे। अब जो 1 होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, मतलब जो वंस प्लेस पे वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, टेंस प्लेस पे वो 10 से होगा। तो 2 into 10, अब दोनों की जो वैल्यू होंगी उसका सम करेंगे, ये 20 बनेगा, ये 1 बनेगा, तब जाकर के ये नंबर बनता है। बात सुनिए, ऐसे ही अगर x टेंस प्लेस पे तो 10 into x और y वंस प्लेस पे 1 into y, 10x plus y करके एक नंबर बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? बोलो भाई। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसा कि क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं, इफ द डिजिट्स, अभी डिफर वाली बात आगे कहूंगा बेटा, सुनिएगा। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, अगर मैं डिजिट्स का रद्दोबदल करता हूं, इंटरचेंज करता हूं, यानी वंस प्लेस को टेंस में, टेंस प्लेस को वंस में, जैसे कि 21, तो 21 का इंटरचेंज क्या होगा सुमन? 12 होगा। मानव क्या होगा? 12 होगा। बात समझ में आती है? तो ऐसे ही समझना है कि यहां पर आपके पास में वो 12 और 21, अब यहां मेरे पास में ये वैल्यू है, अगर इंटरचेंज करने के बाद आएगी प्यारे बच्चों, इंटरचेंज करने की बाद अगर आएगी तो वो आएगी 10y प्लस x, क्योंकि ये वैल्यू 10 में चली गई, 1 में चली गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं और जो रिजल्टिंग नंबर आता है उसके अंदर ओरिजिनल नंबर जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 140। क्या मिलता है भाई? जैसा कि क्वेश्चन में कहा कि ओरिजिनल नंबर क्या था प्यारे बच्चों? 10x प्लस y, और इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या था? 10y प्लस x, और दोनों का ऐड करने पर मेरे भाई क्या मिला? 143। क्या मिला? 143। आती बात सुनिए, 10x प्लस 1x मिलाकर के नायरा कितना होगा बेटा? आफिया 10x प्लस 1x मिलाकर के 11x, 1y और 10y मिलाकर के कितना होगा भाई? 11y इज इक्वल टू 143। तो बेटा इसमें से 11 को कॉमन निकाल लो, 11 को कॉमन निकाला, क्या बचा? x प्लस y इज इक्वल टू 140। यहां तक बात सबके समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस बेटा, इंशा क्लियर हो रहा है? आपका क्लियर हो रहा है? तो बेटा ये 11x अब घुमा करके लाएंगे, यानी इसको इधर लाएंगे तो ये क्या होगा? डिवाइड होगा कि नहीं होगा? डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि LHS में ये मल्टीप्लाई होगा, है ना?
जब कोई चीज ये प्रोसेस कह रहा था ट्रांसपोजिंग 2022-23 के अंदर एक यही चीज पूछी है कि अगर किसी क्वेश्चन के इक्वेशन को किसी नंबर को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट ले जाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते। इस पर क्वेश्चन था 2022-23 में क्वेश्चन आया, 23-24 में है, आई थिंक इन ईयर्स में आया है, 20 के बाद आया, 9 एंट्रेंस के अंदर एमयू के पेपर में आर्मी पेपर में आया है, कहीं ना कहीं आपको उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोजिंग। 11th को मैं जब इधर ले रहा हूँ ट्रांसपोज, और ट्रांसपोजिंग जब भी होता है तो अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा, इधर प्लस हो रहा है तो इधर माइनस होगा, अगर इधर माइनस हो रहा है तो इधर प्लस होगा। कुल मिलाकर के कोई भी ऑपरेशन जो जिस साइड में हो रहा है दूसरी साइड में जाकर के हमेशा उसका ऑपोजिट होगा। तो बेटा अब x प्लस 11 से काटेंगे, 11 1 11, 11 3 भाई 3 बचे, 11 3 30, कितना आ गया x प्लस y इज इक्वल टू 13। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात समझ आई। सेकंड इक्वेशन कहां से मिलेगी मेरे भाई, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। 2 डिजिट के नंबर का डिफरेंस करने में कितना आता है प्यारे बच्चों, 3 आता है। कितना आता है, 3 आता है। तो इसका मतलब यह है कि एक डिजिट x था और एक y था, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन। बात समझ में आई बच्चों। आपके सामने एक वैल्यू है, व्हाट हैपन, आपके सामने एक वैल्यू x प्लस y इज इक्वल टू 30 और दूसरी वैल्यू x माइनस y इज इक्वल टू 3। आफ्टर एडिंग अगर आप इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो आपको सीधा सीधा मैं यहाँ कट कर देता हूँ, x y प्लस में और y माइनस में कट गया। प्यारे बच्चों क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 3 16, x इज इक्वल टू क्या है मेरे भाई, 8 आ गया। क्या आ गया, 8 आ गया। 2 से डिवाइड करने में क्या आ गया, 8 आ गया। तो प्यारे बच्चों जब ये 8 आ गया तो अब आप यहाँ पर पुट करें इन नंबर के हिसाब से, चाहे इस वैल्यू पुट कर दें। अगर आप x को किसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ 8 पुट गया प्लस यहाँ y इज इक्वल टू 13, तो मेरे भाई यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 उधर जाए कितना, जल्दी बोलो, 8 लेस करेंगे ऐड करेंगे, लेस करेंगे तो लेस करने पे कितना आया, y की वैल्यू, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 5। अब नंबर जो बनेगा प्यारे बच्चों, ओरिजिनल नंबर क्या था मेरे भाई, 10x प्लस y। तो 10x प्लस y में आप ये पुट करेंगे तो 10 इंटू, बोलो यार, 10 इंटू x करेंगे, x वैल्यू कितनी है 80 है ना, 10 इंटू x, 10 इंटू 8 करेंगे 80, तो ये हो गया 80 प्लस और y की वैल्यू 5, तो आपके पास में नंबर हो गया 85। अब बताइए कोई मुश्किल था, तो आपका आंसर हो गया सी। हालांकि ऑप्शंस के हिसाब से 6 में से 3 जाएंगे, यहाँ भी 3 बच रहे थे, 8 में से 5 जाएंगे, लेकिन फिर हमें सोल्यूशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि 2 ऑप्शन आपके ऐसे आ रहे थे। अगर एक ऑप्शन ऐसा होता जिनके दोनों डिजिट का डिफरेंस करने पे 3 जो आ जाता है तो उस केस में वही आंसर डायरेक्ट आपका बगैर सोल्यूशन के हो जाता, अगर उन 4 में से कोई एक ऑप्शन होता। लेकिन इसके अंदर 2 ऑप्शन, इसके अंदर 2 ऐसे ऑप्शन, इसलिए हमें सोल्यूशन करना पड़ा। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन सबका क्लियर, कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये क्वेश्चन 2023 ताजा क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है, पिछले साल का ये 23-24 का मतलब। तो अब आपके पास में अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन भी ये भी आपका ताजा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहने सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है बच्चों, सेम पैटर्न। कोशिश करेंगे कि इसके ऑप्शन से बता दें। अगर कोई ऑप्शन ऐसा है कि जिसका डिफरेंस करने, सम करने में, सम ऑफ द डिजिट, वहां बात थी डिफरेंस वाली, घटाने वाली, सबट्रैक्ट करने वाली, यहां बात है जोड़ने वाली। सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर का सम अगर करते हैं तो कितना आता है भाई, 9 आता है। यानी कोई ऐसे नंबर रहेंगे, 45 हो सकता है, 4 और प्लस 5 जोड़े 9, 63 हो सकता है, 6 प्लस 3 जोड़े 9, या मान लीजिए 72 हो सकता है, 7 प्लस 2 जोड़े तो 9, 81 हो सकता है, 8 प्लस 1 जोड़े तो 9। अब ये देखना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका सम 9 आता है। तो आपके सामने 4 प्लस 5, अरे यार जो मैंने बोले सारे ही हैं, जो मैंने बोले सारे ही ऑप्शन है, तो कोई ऑप्शंस के हिसाब से तो सवाल यहाँ पर नहीं होगा। तो सोल्यूशन बस छोटा सा मैं जल्दी से कराऊंगा, आप लोग फोकस करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं आगे, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, ध्यान से सुनना, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। यानी जो ओरिजिनल वाला है, जब हम इंटरचेंज करते हैं उस नंबर से ओरिजिनल वाला 27 ज्यादा होता है। ये आपके एकेडमिक एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है बेटा, जो एग्जाम देने जाएंगे वहां फायदा होगा, है ना, क्लास करेंगे तो फायदा होगा। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों क्या करना है, जल्दी बोलो, लेट यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, यू कैन से दैट यूनिट प्लेस कितना होगा मेरे भाई, यूनिट प्लेस को मैंने मान लिया y, टेंस प्लेस को मैंने मान लिया x। ओके बच्चों, टेंस प्लेस को मैंने मान लिया x, तो बेटा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, जल्दी बोलो, ओरिजिनल नंबर विल बी इक्वल टू, जल्दी बोलो, क्या रहेगा, 10x प्लस y। आती है बात समझ। अब इंटरचेंज करने के बाद, आफ्टर इंटरचेंजिंग प्यारे बच्चों, आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, इंटरचेंजिंग, अरे यार पीछे कई क्वेश्चन कराएंगे, इंटरचेंजिंग हो जाएगा 10x प्लस y। आती है बात समझ में। अब जब दोनों, ओ सॉरी,
10x मैंने कर दिया, लेकिन होगा 10y प्लस x होगा, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं 10y प्लस x, इंटरचेंज कर लिया। अब क्वेश्चन में कहने फिर रिपीट करूंगा इस स्टेटमेंट को, जरा देखिएगा। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो नया नंबर आ रहा है, इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। नया नंबर जो है ओरिजिनल वाले से 27 ज्यादा है। तो भाई नया नंबर ये है, ये रहा नया नंबर 10y प्लस x, और ओरिजिनल वाला प्यारे बच्चों 10x प्लस y। अब नया वाला जो आया है उस वो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बेटा, बोलो भाई कितना ज्यादा है, 27। कौन सा वाला, कौन सा वाला, न्यू वाला, इंटरचेंज ये वाला। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसमें 27 जोड़ दिए, तो क्या दोनों बराबर नहीं होंगे? आई बात समझ में। एक क्वेश्चन बनाने का तरीका, उम्मीद है कि अब इस पैटर्न में कई सारे क्वेश्चन हो गए, और मुझे उम्मीद है कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप तोड़ कर और फोड़ कर आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? पक्की बात, कर लेंगे सारे, लेकिन सेम डे रिवाइज करना सीख लो। जितना आज पढ़ा रहा हूं उसको सेम डे रिवाइज कर लो। जितना भी जिन टीचरों ने आज पढ़ाया है, सना मैम ने, मेरी मैम ने, अफशा मैम ने, या तो सर ने, जिसने भी आज आपकी क्लास ली है, तो उन सब का आज ही जाकर के रिवाइज कर लेना है। सेम डे रिवाइज करने से, विद इन 6 आवर्स में रिवाइज करने से चीजें स्ट्रांगली याद हो जाती हैं, भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर 10y, अब बेटा y को इधर लाएंगे तो कितना होगा, माइनस होगा, तो कितना बचा बेटा 9y। x यहाँ 10x उधर लाएंगे तो कितना बचा, माइनस का 9x इज इक्वल टू बेटा 27। अब जरा ध्यान से देखना, ये बच्चों आपके सामने y माइनस एक्स, 9 दोनों में से कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद इधर आकर डिवाइड होगा, तो बेटा क्या बचा, 3। क्या बचा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब इसको रीअरेंज करके अगर मैं लिखूंगा बच्चों, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इसको रीअरेंज करके अगर लिखता हूं तो ये बन जाएगा, अगर माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये होगा x माइनस वाई। ध्यान से सुनना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आपका माइनस में आ जाएगा। या अगर मैं इसको ऐसे भी रखता हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं इस तरह रख करके, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इतनी बात है। अब कह रहे हैं सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो 2 डिजिट के नंबर का सम अगर मैं करता हूं, एक x है एक प्लस y है। लेकिन इस बात को प्यारे बच्चों, अगर मैं ऐसे लिख दूं y प्लस एक्स, क्या ये गलत होगा? y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 9। क्या ये गलत होगा ऐसे लिखना? क्योंकि 2 डिजिट का सम कह रहे हैं, वो वंस प्लेस है और टेंस प्लेस है। अब किसी को भी मैं आगे लिखूं, किसी को पीछे लिखूं, डजंट मैटर, इसलिए क्योंकि दोनों का सम करने पे 9 तो आना है। इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, देखो ये y की वैल्यू आपके सामने, वीडियो से में थोड़ी सी स्टॉप हो गई, इसकी वजह से हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ आपके पास में 2y इज इक्वल टू 12 बनता है, क्योंकि x से x कटने के बाद y की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अब इस y की वैल्यू किसी एक ही क्वेश्चन में पुट कर दें, तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो हमने पुट किया इसके अंदर कि ये 6 प्लस x इज इक्वल टू 9 है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब जब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू अगर 6 है, तो यहाँ पर ओरिजिनल नंबर में प्लेसेस आपकी आ गई, टेंस ऑफ वंस प्लेस। तो आपके पास में ओरिजिनल नंबर में हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है 10 into 3, तो 30 प्लस और y की वैल्यू 6, तो आपके पास में नंबर बनेगा 36। आंसर आपका होगा 36, सी पॉइंट, सी ऑप्शन। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ताजा ही है, यानी 2023-24 के अंदर पूछा गया है, और इस साल का जो सेशन रहेगा वो आपका 24-25 वाला सेशन। कौन सा है? 24-25 नहीं, 25-26 नहीं, 25-26 वाला सेशन, सॉरी 24-25 का। फिर पीछे के साल के और क्वेश्चन होंगे, उनको भी देख लेंगे। हाँ, 25-26 वाला सेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके सामने, हालांकि ये क्वेश्चन देख करके ऑप्शन बताएंगे, ये जनरल एमसीक्यू से लिया गया है, लेकिन इस पैटर्न पर क्वेश्चन पीछे के सालों में पूछे गए हैं बच्चों। तो यहाँ क्वेश्चन है, सम ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर का सम जो है 95 है, इफ 1 एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, ज्यादा, है ना। अगर एक ज्यादा है, पहली बात है बेटा, अगर 1 एक्सीड एक ज्यादा है, अदर दूसरे से कितना, 15 ज्यादा है। कितना ज्यादा है बेटा, 15 ज्यादा है। हाँ, 10 मिनट की बात है, खाना खाइएगा और जाकर के, 15 ज्यादा है, तो आपसे कह रहे फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है। तो सीधा सीधा है कि हम ऑप्शंस को फॉलो करेंगे। ऑप्शंस के अंदर अगर हम इधर देखेंगे, ये 60 है, ये 40 है, तो इसमें फर्क करेंगे, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस जो है मतलब कहा गया है कि एक नंबर दूसरे वाले से 15 ज्यादा है, इसमें 20 ज्यादा है, तो ये तो नहीं